ये एक गांव की कहानी है जहां दो भाई और उनकी पत्नियां रहते थे। वे वहां खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन यार, तनख्वाह इतनी कम है कि कभी पूरी नहीं होती। महीना खत्म ही नहीं होता और जेब खाली है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पर क्या कर सकते हो। अगर तुम दोनों माई बात कर चुके हो तो यहाँ से चले जाओ, मुझे झाड़ू भी लगानी है। बेगम, बाहर बारिश हो रही है। हमने सोचा है कि आज काम से छुट्टी ले लो। नहीं नहीं, इतनी छुट्टी में काम कैसे चलेगा। घर में पहले ही बहुत कम राशन बचा है। गोपाल और मोहन भारी बारिश के बावजूद काम पर जाते हैं, लेकिन ठंड के कारण वे दोनों बीमार पड़ जाते हैं। ये सब मेरी गलती है। पता नहीं मैंने उन दोनों को काम पे जाने को क्यों कहा। अब क्या होगा भाभी। देवरानी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उन दोनों को दवा दे दी है। कल तक दोनों ठीक हो जाएंगे। अगले दिन जब वे खाना खा रहे होते हैं, अचानक उनके बॉस का फोन आता है। तुम दोनों कल काम पर क्यों नहीं आए? साहब, हम दोनों की तबीयत खराब थी। अगर तुम इतने बीमार हो तो अब से तुम दोनों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही रहो। अरे साहब, मेरी बात तो सुनो। बॉस ये कहकर फोन काट देता है। मोहन और गोपाल काम की तलाश में घर से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन राधा और उर्मिला रसोई में खाना बना रही होती हैं। अचानक घर का मालिक किराया लेने आता है। तुम लोगों ने 3 महीने से किराया नहीं दिया है। भैया, अभी हमारी हालत थोड़ी तंग है। हमारे पति की नौकरी चली गई है। अगर कुछ हो गया तो हम आपका किराया दे देंगे। नहीं, मुझे अभी अपना सारा किराया चाहिए। अगर किराया नहीं दे सकते तो अभी मेरा घर खाली कर दो। वे सभी अपना सामान पैक करते हैं और घर खाली कर देते हैं और वे एक जंगल में चले जाते हैं। अब हमारे पास इस जंगल के अलावा रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर मोहन और गोपाल काम की तलाश में शहर निकल जाते हैं। अरे देवरानी जी, अब हम क्या करेंगे? इस जंगल में कैसे गुजारा करेंगे? टेंशन मत लो भाभी, पेड़ों की लकड़ियों से हम अपना घर बनाएंगे। फिर राधा और उर्मिला एक एक करके लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और एक घर बनाना शुरू करती हैं। वे दोनों एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं। देवरानी जी, कितना बढ़िया घर बनाया है हमने। हाँ भाभी, हमारे पति ये देखकर बहुत खुश होंगे। लो, ये दोनों भी आ गए। जब गोपाल और मोहन जंगल में वापस आते हैं तो इतना सुंदर घर देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये घर यहाँ कैसे आया? जेठ जी, ये घर मैंने और जेठानी जी ने मिलकर बनाया है। फिर ये सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अरे, ये घर बहुत अच्छा है। अब घर तो बना लिया है, लेकिन खाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे घर में बैठकर काम कैसे करेंगे? उर्मिला राधा से कहती है, जेठानी जी, अब जब हमें लकड़ी का काम आ ही गया है तो क्यों ना हम लकड़ी का फर्नीचर बनाकर बेचें। इससे हमारे पतियों का भी काम हो जाएगा और परिवार भी अच्छा रहेगा। फिर उर्मिला और राधा लकड़ी काटकर फर्नीचर बनाती हैं और उनके पति फर्नीचर बाजार जाकर उसे बेचते हैं। फर्नीचर ले लो, लकड़ी का फर्नीचर ले लो। फर्नीचर ले लो, लकड़ी का फर्नीचर ले लो। और इस तरह ये लोग जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। Don't forget to like and subscribe.